तो दोस्तों आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करता हूं कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों आज का इस वीडियो मैं आप लोगों को एक चीज़ शेयर करने वाला हूं। काफ़ी लोगों को क्वेश्चंस होते हैं, काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट किया है और काफ़ी लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते भी हैं कि अपनी एंजाइटी को कैसे फेस किया आपने, है ना, कैसे फाइट किया आपने। ये सब कुछ आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा। कैसे मैंने अपनी फियर ऑफ डेथ को फेस किया, कैसे मैंने अपने फियर ऑफ हेल्थ एंजाइटी को फेस किया, कैसे मैंने फियर ऑफ लाइक मैडनेस बोल सकते हैं, एंजाइटी बोल सकते हैं, वो सारी चीज़ों को मैंने कैसे फेस किया आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। और ये जो वीडियो है वो थोड़ी लंबी हो सकती है दोस्तों, तो आप लोगों को ये वीडियो जो है पूरा देखना है अगर आपको इस प्रॉब्लम को ख़त्म करना है। तो आप ये अगर वीडियो पूरा देख लोगे तो आपके अंदर भी वो सारी एनर्जीज आ जाएंगी फॉर श्योर। और आप भी अपनी एंजाइटी, डिप्रेशन या जो भी किसी से आप प्रॉब्लम से फेस कर रहे हो वो सारी चीज़ों को आप फाइट कर सकते हो। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ फियर ऑफ एंजाइटी, फियर ऑफ डेथ पे। ठीक है, फियर ऑफ डेथ दोस्तों मुझे स्टार्टिंग से ही, जब से मेरी एंजाइटी स्टार्ट हुई थी तब से मुझे फियर ऑफ डेथ था ही। क्योंकि जब मैंने फर्स्ट पैनिक अटैक एक्सपीरियंस किया था, मेरी लाइफ की सबसे फर्स्ट पैनिक अटैक, तो मुझे ऐसा लगा था कि अब बस किसी भी मोमेंट में मैं मर सकता हूँ। ठीक है, और अगर मैं घर पे, मतलब उस वक्त मैं जब घर पे भी आया था, सोने की कोशिश कर रहा था, तभी भी मुझे ऐसा लग रहा था कि बस अभी मैं किसी भी मोमेंट पे सोते सोते ही मर जाऊंगा, या तो मैं डर के मारे सो ही नहीं रहा था। तो इस चीज को मैंने ऑलमोस्ट 6 मंथ प्लस ज्यादा ही, ठीक है, मैंने इसे फेस किया है। डे बाय डे मुझे ये फियर ऑफ डेथ थी ही। ठीक है, बट एक दिन मैंने रियलाइज किया, ठीक है, एक दिन मैंने रियलाइज किया कि ये जो फियर ऑफ डेथ है मेरी, ठीक है, ये 6 मंथ से मुझे हो रही है, 6 मंथ प्लस से मुझे ये हो रही है, बट मैं मर नहीं रहा हूं। ठीक है, ये मैंने अपने अंदर एक फाइंड आउट की। ठीक है, और उस वक्त जब भी मुझे ऐसे नेगेटिव थॉट्स आते थे तो उसके लिए मैं सिंपली घर से बाहर निकल जाता था और मैं ये सोचता था कि अब मारना है ना तो मार दे मुझे। ठीक है, ये चीज मैं खुद को बार बार बोलता था, मर जाऊंगा उससे ज्यादा क्या होगा, है ना, हर किसी को तो मरना ही होता है। तो मैं ऐसे खुद को अफर्मेशंस करता रहता था उस मोमेंट पे। तो इससे क्या होता था, मतलब डे बाय डे मैंने जैसे इसके ऊपर प्रैक्टिस भी स्टार्ट की। ठीक है, प्रैक्टिस मैं डेली करता था इसके पीछे, क्योंकि जब जब मुझे थॉट्स आते थे तो तब तब मैं ये प्रैक्टिस करता रहता था। और धीरे धीरे मैंने ये चीज देखी कि मेरी जो कॉन्फिडेंट लेवल है, ये चीज अफर्मेशन करने के बाद मेरी कॉन्फिडेंट लेवल जो है बूस्ट होने लग गई। अब बूस्ट होने लग गई तो जो मेरी फियर ऑफ डेथ की थॉट की लेवल थी, मतलब वो बहुत ज्यादा हाई लेवल की थी। बट जैसे मैंने ये प्रैक्टिस धीरे धीरे किया, है ना, वो धीरे धीरे जो है कॉन्फिडेंट लेवल बिल्डअप हुई। और बिल्डअप होने के बाद मेरी जो वो फियर ऑफ डेथ वाली थॉट थी वो धीरे धीरे कम होने लग गई। बट हाँ, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत ज्यादा वियर्ड फीलिंग है फियर ऑफ डेथ को फेस करना, बहुत ज्यादा। और ऐसा लगता है कि बस किसी भी मोमेंट में हम मर सकते हैं। ऐसा लगता है कि बस अभी वो थॉट आएगा या कुछ कोई भी इंसेंस थिंग्स कि अगर मैं ये कर लूंगा तो मर जाऊंगा, है ना, अगर मैं घर से बाहर जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, या ऐसा करूंगा तो मर जाऊंगा, कुछ ना कुछ थॉट चलते ही रहता है और सारे थॉट्स कनेक्ट होते हैं फियर ऑफ डेथ पे। और ये चीज बहुत ज्यादा, मतलब दोस्तों ये बता तो रहा हूं मैं बहुत इजीली, बट वो जो 6 मंथ प्लस मैंने जो इसे फेस किया है ना, मैं उसे समझ सकता हूं, है ना। उस वक्त किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया था, फॉर श्योर। मैं आप लोगों को बता दूं, कोई भी था, कोई भी एक सिंगल आदमी ने मेरी हेल्प नहीं की, कोई एक सिंगल आदमी ने मेरी प्रॉब्लम को नहीं सुना, किसी ने भी मेरी प्रॉब्लम को समझा ही नहीं। लोगों को यह समझना चाहिए था कि यार ये पहले ऐसा नहीं था, ये ऐसा क्यों कर रहा है, जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। ये तक भी जानने की किसी ने कोशिश नहीं की दोस्तों। तो जो कुछ किया है खुद के दम से किया है दोस्तों, किसी की मेहरबानी से मैं ये सारी चीज़ों को ख़त्म नहीं किया हूँ। खुद के दम पे, खुद के इंफॉर्मेशन पे और खुद के फाइट पे, और मैंने खुद के ऊपर रिस्क लिया है ना। क्योंकि मैं जितने भी डॉक्टर्स दिखा रहा हूँ सब कुछ नॉर्मल 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 ही दिखा रहे हैं, सिर्फ सप्लीमेंट्स, और मुझे सप्लीमेंट्स खाना पसंद नहीं था, है ना। तो मैंने अपने लाइफ को जो है एक रिस्क में डाल दिया कि मर जाऊंगा यार, उससे ज़्यादा क्या होगा, है ना, क्योंकि हर किसी को तो मरना ही होता है। तो मैं भी मर जाऊंगा, उससे उसमें कौन सी बड़ी बात है। ये चीज मैं सोच सोच कर जीने लग गया। अब ये चीज सोच सोच कर जो जीने लग गया, और लिटरली मैं आप लोगों को बता दूं मेरी फियर ऑफ डेथ कहाँ चली गई मुझे खुद नहीं पता चला। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। इससे बिल्कुल भी डरना नहीं है, आप लोगों को डटे रहना है, इसे फेस करते रहना है जब तक ये खत्म नहीं होता।
ठीक है, जहाँ पर आप हार मान जाते हो, आपको समझ नहीं आता है कि क्या करना है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर गाइडेंस एंड इन्फॉर्मेशन। ठीक है। सेकेंड, मुझे हेल्थ ऑफ एंजाइटी हुई थी। हेल्थ एंजाइटी मुझे ऐसी हुई थी कि मतलब मेरी जो एंजाइटी है वो शिफ्ट होती रहती थी। कहीं मुझे मतलब पहले मुझे गैस की दिक्कत बहुत ज़्यादा होती थी, आईबीएस की प्रॉब्लम, है ना। तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद मेरे स्टमक में, मतलब मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी कि स्टमक इन्फेक्शन की वजह से जो है किसी की डेथ हो गई। ठीक है। तो मुझे ऐसा लगने लग गया कि मेरे लाइक मुझे गैस बहुत ज़्यादा हो रही है। इससे पहले तो कभी गैस हुई नहीं थी मुझे, आईबीएस की प्रॉब्लम भी कभी नहीं हुई थी। तो शायद मेरे पेट में, मेरे स्टमक में शायद अल्सर हुई होगी। अल्सर की वजह से जो धीरे धीरे मेरी जो स्टमक है वो खराब हो रही है और उसकी वजह से मुझे स्टमक कैंसर हो सकता है। तो वो चीज़ मैं सोचने लग गया। अब वो चीज़ सोचने लग गया तो मेरी जो लाइक एंजाइटी है वो पेट से शुरू हो गई। अब पेट से शुरू हो गई तो मुझे मेरी हार्ट बीट भी तेज, कई कई बारी लाइक हार्ट बीट तेज होती थी या हार्ट बीट रुक कर ऐसे फिर स्टार्ट होती थी, है ना। और बहुत ज्यादा कभी कभी फास्ट पाउंड करती थी। तो मैं इससे भी डरने लग गया था। फिर मुझे मतलब शिफ्ट हो गया, मैं स्टमक से डायरेक्टली शिफ्ट हो गया। मुझे ऐसा लगा कि बस अभी मुझे हार्ट अटैक आने लग वाला है, क्योंकि मेरी चेस्ट में भी बहुत ज़्यादा पेन होता था और कई कई बारी मुझे सांस लेने में भी दिक्कत होती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद शायद नहीं, मेरे पेट में नहीं, मेरे हार्ट में नहीं, मेरे चेस्ट में, मेरे लाइक लंग्स में कोई प्रॉब्लम है। तो लंग्स की सारी एंडोस्कोपी वगैरह मैंने सब कुछ कर लिया था दोस्तों, और सब कुछ नॉर्मल आ रही थी। तो ये चीज मतलब शिफ्ट होती रहती थी मेरी हेल्थ एंजाइटी डे बाय डे। मतलब आज मुझे अगर लाइक पेट की समस्या है तो कल मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मेरे लंग्स की प्रॉब्लम है। फिर परसों मुझे ऐसा लगता था कि नहीं यार, मुझे किडनी की प्रॉब्लम है, लिवर की प्रॉब्लम है। ऐसे मतलब मुझे मेरे सारे बॉडी बॉडी ऑर्गेन से मुझे डर लगने लग गया था। क्योंकि क्या होता था ना दोस्तों, मैं जितने भी टेस्ट करा रहा हूँ सब कुछ नॉर्मल आ रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा था दोस्तों कि डॉक्टर शायद मेरी प्रॉब्लम को समझ नहीं पा रहे हैं, और ये धीरे धीरे जो है मेरी ऑर्गेन्स या कुछ ना कुछ इतने सीवियर फॉर्म में पहुंच जाएगी कि मैं मर जाऊंगा। ये चीज मुझे लाइक समझ में आ गई थी। तो वो चीज के बारे में मैं और डीपली सोचने लग गया, और डीपली सोचते सोचते मुझे ऐसा लगा कि बस अभी मरना तय ही है मेरा, मैं बच नहीं सकता, और ना ही मुझे अपनी नॉर्मल लाइफ वापस मिल सकती है। ये चीज सोच सोच कर बस मैं जिए जा रहा था दोस्तों। ऑलमोस्ट इस चीज को मैंने 8 मंथ तक फॉलो किया था, लाइक फॉलो कर रहा हूँ, सॉरी, लाइक इसे फेस किया था। 8 मंथ तक फॉलो फेस करने के बाद दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इससे बाहर निकला हूँ, है ना। डे बाय डे मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग भी कितना ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, क्योंकि मैं खुद इस प्रॉब्लम से निकला हूँ। मैं समझ सकता हूँ, कोई भी अगर मुझे कांटेक्ट करता है, कोई भी मुझे अगर कुछ पूछता है तो रिलेट करते हैं, क्योंकि इस प्रॉब्लम को फेस किया है ना, फेस किया है, एक एक चीज को मैंने अंडरस्टैंड किया है। क्योंकि क्या होता है ना दोस्तों, मैंने काफी लोगों को देखा है जो लोग सप्लीमेंट्स खाकर ठीक हो जाते हैं, बट लेकिन उनकी प्रॉब्लम फिर से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि सप्लीमेंट्स का जो लेवल्स है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक है। मैं सिर्फ और सिर्फ प्रमोट करता हूं नेचुरली, क्योंकि मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। जो टेम्परेरी है वो है सप्लीमेंटेशन, और जो लॉन्ग टर्म रिकवरी है वो है नेचुरली। ठीक है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों को कौन सा रूट जो है वो फॉलो करना है। बट मैंने अपने पूरे लाइफ में कभी भी, जब भी, मतलब इससे पहले तो मैंने कभी एंजाइटी से पहले कभी सप्लीमेंट्स ली भी नहीं थी, और एंजाइटी से डर कर मैंने कुछ सप्लीमेंट्स ली थी। ठीक है। वो भी मैंने कुछ ये 3 या 4 ही ली थी, उसके बाद मैंने वो भी बंद कर दी। ठीक है। क्योंकि मैंने अपने लाइफ में मैं परेशान हो गया था। जब सोचिए आप, पूरे लाइफ में मैंने कभी नहीं ली ये एंजाइटी होने से पहले मैंने, मतलब आज 27 ईयर्स रनिंग है, 27 28, बट स्टिल अब तक मैंने कोई सप्लीमेंट्स नहीं लिया था। तो सोचिए एंजाइटी इतना बेकार है कि एंजाइटी की वजह से मुझे सप्लीमेंट्स लेना पड़ा। ठीक है ना। तो वो चीज़ लेते लेते मतलब 3 या 4 मैंने सप्लीमेंट्स ले ली, बट लेकिन कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं आई। देन आई रियली थॉट कि ऐसे ही मर जाऊंगा चलेगा, बट लेकिन मैं सप्लीमेंट्स नहीं लूंगा। ये मेरी मेंटेलिटी है। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों को ये चीज़ नहीं कह रहा हूँ कि आप ये चीज़ करिए। ठीक है। ये मैं आप लोगों को क्लियरली डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। ठीक है। अब रही बात, कई कई बारी मुझे पागल होने का जो है लाइक डर लगता था कि कहीं मैं धीरे धीरे पागल तो नहीं हो रहा हूँ, क्योंकि सभी लोग मेरी प्रॉब्लम को जो है इग्नोर कर रहे हैं, सभी लोग मेरी प्रॉब्लम को समझ नहीं पा रहे हैं। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं पागल हो रहा हूँ। कई कई बारी मैं अपने बालों को नोचता था, है ना, अपने स्किन को नोचता था, बहुत ज़्यादा एंगर फील होता था मुझे। मैं अपने फैमिली को भी बोलता था कि मैं पागल होने वाला हूँ, मैं पागल हो चुका हूँ।
मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि सब कुछ क्या चल रहा है। बिकॉज पहले मैं कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, कुछ भी बोल लो, मैं इतना इंटेलिजेंट था कि कोई भी चीज़ पूछ लो मैं बहुत आसानी से आंसर दे देता था। और कई कई बारी तो मुझे उस वक्त ऐसा लगता था कि 5 साल पुरानी बातें पूछ लो, 10 साल पुरानी बातें पूछ लो, मुझे बहुत डिटेलिंग में याद रहती थी। बट जब मुझे एंजाइटी हुई थी ना दोस्तों, मुझे डिमेंटिया का भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था। मतलब छोटी छोटी चीज़ें मैं भूलने लग चुका था, समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है दोस्तों। तो आप लोगों को सिंपली एक ही चीज़ करना है। मैंने जैसे कि अपना हेल्थ एंजाइटी कैसे ठीक किया वो मैं पहले बता देता हूँ। उसको मैंने ऐसे ठीक किया कि ठीक है, जो हो रहा है होने दो, जैसा हो रहा है होने दो, जो होगा वो अच्छा ही होगा, ठीक है ना। मरना सभी को लिखा है और मरते सभी लोग हैं, है ना। तो मैं जीकर ज़्यादा क्या करूँगा, ये चीज़ मैं अपने आप कर सोचने लग गया। फिर बाद में मैंने अपने आप को गुड अफर्मेशंस भी देने लग गए कि नहीं, मेरे लंग्स, मेरी किडनी, मेरी लीवर, मेरे हार्ट, सब कुछ अच्छे हैं, सब कुछ टेस्ट कर लिया है मैंने, सब कुछ नॉर्मल आ रहे हैं और सब कुछ अच्छा है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये चीज़ भी मैं खुद को अफर्मेशंस देने लग गया था, ठीक है। और पागलपन का जो ये द्वारा गिरता था मुझे कि कहीं मैं पागल तो नहीं हो जाऊंगा, तो वो तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे ठीक होने लग गई थी, ठीक है दोस्तों। तो सबसे ये पूरी वीडियोस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि हमें प्रॉब्लम को फेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, मैं मानता हूँ कि आप लोगों को कोई समझ नहीं पाएगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि आपकी फीलिंग्स को कोई अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि घर वाले भी नहीं समझ पाएंगे जो उन्होंने आपको जन्म दिया है, क्योंकि उन्होंने कभी इस प्रॉब्लम को फेस नहीं किया है, इसलिए वो लोग इस प्रॉब्लम को नहीं समझ सकते। तो आप लोग ज़्यादा होप ना लगाइए, आप खुद के ऊपर काम कीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है दोस्तों। और सेकेंड चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि इस संडे हम करेंगे लाइव सेशन। आप सभी लोग ज्वाइन हुइए, जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, हाफ एन आवर की वो लाइव सेशन होगी, आप वो ज्वाइन कीजिए। जितने भी क्वेश्चंस हैं आप मुझे पूछिए, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आप लोगों को लाइव में ही दूंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो जो है आप लोगों को समझ आया होगा कि कैसे कैसे प्रॉब्लम से हम बाहर निकलते हैं, ठीक है। निकलते ज़रूर हैं बट हारना नहीं है, हमें फाइट करते रहना है, फेस करते रहना है, ठीक है दोस्तों। तो अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट।